नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने की बड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार के आरोप में जज को किया सस्पेंड। हरियाणा के खिलाड़ियों को सीएम का तोहफा, ग्रुप सी की नौकरी के लिए 3 और विभाग में आरक्षण लागू। गुरुग्राम में पति की दरिंदगी देख कांप उठी रूह, पत्नी के टुकड़े कर गर्दन और हाथ पैर काट फेंके अलग अलग जगह। और अब समाचार विस्तार से। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत के जज सुधीर परमार को सस्पेंड कर दिया है। सुधीर परमार की जगह पर गुरुग्राम के एडिशनल सेशन जज राजीव गोयल को हाईकोर्ट ने पंचकुला विशेष सीबीआई अदालत के जज की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। बताया जा रहा है कि पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत के जज सुधीर परमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के मद्देनजर रखते हुए उन्हें सस्पेंड किया गया है। जज सुधीर परमार को सस्पेंड करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी थी। बता दें कि कुछ दिन पहले एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सुधीर परमार के आवास पर छापेमारी की थी और इस छापेमारी के दौरान एसीबी को भ्रष्टाचार से संबंधित सबूत मिले थे। छापेमारी के दौरान मिली चीजों और साक्ष्यों की जानकारी एसीबी ने हाईकोर्ट को एक रिपोर्ट के माध्यम से सौंपी थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट इस रिपोर्ट की गंभीरता से जांच करने के बाद इस कार्रवाई के नतीजे तक पहुंचा और सुधीर परमार को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। गुरुग्राम में एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया जिसमें पति की दरिंदगी किसी की भी रूह को कंपा देगी। आरोपी ने न केवल पत्नी का कत्ल किया बल्कि उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी और फिर दोनों हाथ पैर काट डाले। आरोपी ने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग जगह फेंक दिए। सबूत मिटाने के लिए एक जगह शरीर के अंग को जलाने के लिए खंडहर नुमा घर में ले गया और वहां पर अधजला अंग मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और फिर कड़ी से कड़ी जोड़कर इस हैवान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस महिला के शरीर के सभी अंग बरामद कर लिए और पुलिस ने इसके बाद मामले की जांच आगे बढ़ाई तो आरोपी जितेंद्र का सुराग हाथ लग गया। गुरुग्राम पुलिस ने जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। पुलिस की टीमें उससे लगातार पूछताछ करने में लगी हुई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को ग्रुप सी की नौकरियों में 3 अन्य विभागों में भी आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सर्कुलर जारी कर दिया है। तीनों नए विभागों में जेल विभाग, वन एवं वन्य जीव विभाग और ऊर्जा विभाग को शामिल किया गया है। सरकार द्वारा इससे पहले गृह विभाग, खेल एवं युवा मामले विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में उत्कृष्ट खेल व्यक्ति और पात्र खेल व्यक्ति की श्रेणी के तहत ही खिलाड़ियों को आरक्षण दिया जा रहा है। सरकार के नए फैसले से अब 3 और नए विभागों को शामिल कर लिया गया है। साल 2022-23 में खेल विभाग के लिए 540.5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। अब इसे बढ़ाकर 566.4 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह चुके हैं कि राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए किसी प्रकार से वित्तीय कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। खेल विभाग में वर्ष 2023 तक 216 योग्य खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी की नियुक्ति के लिए पेशकश की गई, जिनमें से 179 खिलाड़ियों ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के धरने के 6ठे दिन गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा मैदान में कूदे हैं। नीरज चोपड़ा ने ट्वीट कर कहा कि सड़क पर इंसाफ मांग रहे एथलीट्स को देखकर कष्ट होता है, इन्हें न्याय मिलना चाहिए। भारतीय एथलीट और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर दुख जाहिर किया है। उन्होंने लिखा कि पहलवान इतनी मेहनत करते हैं और उनको इस हालत में देखना दुखी करने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि इस मामले पर फौरन कार्रवाई की जानी चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिलना चाहिए। नीरज चोपड़ा ने कहा कि कष्ट होता है कि हमारे एथलीट इंसाफ के लिए सड़कों पर बैठे हैं।
यमुनानगर में हिंदू सामाजिक और धार्मिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने हैबतपुर के गौरव शर्मा के पिता को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के विरोध में लघु सचिवालय पर इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक से सही जांच कर न्याय की मांग की है। इस मौके पर हिंदू संगठन के प्रतिनिधियों का कहना था कि सोशल मीडिया पर सिख गुरुओं और धर्म के खिलाफ गौरव शर्मा ने आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी और जिसके विरोध में सिख समाज के लोगों ने कल गौरव शर्मा के खिलाफ सदर थाना जगाधरी में शिकायत दी थी। इसको लेकर कल रात को पुलिस ने गौरव शर्मा के पिता को हिरासत में ले लिया। उनका कहना था कि गौरव शर्मा इंस्टाग्राम में ग्रुप से जुड़ा हुआ है और उस ग्रुप में पहले कुछ खालिस्तानी समर्थक युवकों द्वारा भारत माता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई थी और अभद्र भाषा लिखी गई थी। इस ग्रुप में गौरव शर्मा भी जुड़ा हुआ था और उसने भी आवेश में आकर सिख धर्म को लेकर गुस्से में अपनी भावना व्यक्त कर दी। उनका कहना था कि सिर्फ एक ही पक्ष को ना सुना जाए और सोशल मीडिया पर खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा जो गलत लिखा गया है उसके हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गौरव शर्मा के पिता को छोड़ा जाए और देश विरोधी ताकतों का समर्थन करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये समस्त पूरा 36 बिरादरी की तरफ से है। यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं है, यहाँ सभी ब्राह्मण राणा सारे एक समय एकजुट होकर यहाँ पर सारे हम आए हैं। हम ये नहीं चाहते कि एक नाजायज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, वो कोठी में जाके अपनी जेलों में जाए। नाजायज मुकदमा दर्ज कर दिया गया, एक तरफ की कार्रवाई ना की जाए। अब हमने यहाँ पे एसपी साहब को मुकदमा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, मैं कल सिख समुदाय द्वारा हैबतपुर के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था जिसपे लिखा गया था कि उन्होंने सिख समुदाय के खिलाफ गलत लिखा है। जो सच्चाई बात है कि किसी खालिस्तानी एक आईडी इंस्टाग्राम पर जो इन्होंने वारदात की है, एक पोस्ट डाली गई है, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में, पूरे समाज के बारे में, भारत माता को, मोदी जी को, हर तरह को गाली दी है, जिसका एक जवाब गौरव ने एक जवाब दिया था। उसके खिलाफ उसी कमेंट को लेके उसमें मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लेकिन जो सच्चाई है अब आपके सामने है। ये देखिए कैसी कैसी भद्दर भाषा से गाली दी गई है। ये दूसरा पहलू है। एक पहलू कल सबने देख लिया कि सिख समुदाय इकट्ठा हुआ, उन्होंने कहा कि भाई गालियां दी हैं। दूसरा आप ये देखिए, दूसरा पहलू आज आपके साथ दीजिए क्या क्या भद्दर भाषा लिखी है। हिंदू राष्ट्र की बहन की जो गाली दी है, एक बार आप देखिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी बहुत गलती है। देश के प्रधानमंत्री को इन लोगों द्वारा गालियां दी जाती हैं और एक हिंदू समाज को, जो साथियों पत्रकार बंधुओं अब अपने मुंह से आपको पढ़कर नहीं सुना सकते, जो अभद्र भाषा का प्रयोग इन्होंने किया। और हमारे अगर एक समाज के हिंदू ने उकसाकर 20 साल का युवा था, उसने थोड़ा सा बोला तो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करा दिया और उसके पिताजी को कल SHO साहब ने उठाया। हम रात वहां पर गए, हमने कहा ये कहाँ का कानून है? आप एक तरफ की बात सुनते हो, दूसरे तरफ की बात नहीं सुनते। साथियों, मेरे पत्रकार बंधुओं और मेरे हिंदू समाज के लोगों, ये दूसरे तरफ की बात है। समर्थन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं। तो हम चाहते हैं इस पे तुरंत कार्रवाई हो, एक पक्ष की सुनी नहीं जाए। हम किसी सिख समुदाय के खिलाफ नहीं है, बट जो खालिस्तानी है हम उनके खिलाफ है। अगर वो चाहते हैं किसी को, कोई हिंदू को बोलेगा, किसी मंदिर के बारे में बोलेगा, तो उसका जवाब तो मिलेगा। अगर कोई जवाब दे रहा है, तो अगर उस पे मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो ये नाइंसाफी है। फतेहाबाद जिले में गर्मी को देखते हुए फूड सेफ्टी और औषधि विभाग की टीम ने माचरा रोड पर स्थित आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां टीम को फ्रिज में रखी काफी आइसक्रीम और फ्लेवर खराब मिले, जिन्हें नष्ट करवा दिया गया। साथ ही अलग अलग फ्लेवर्स की कुल्फी के सैंपल भी भरे गए। इस दौरान आइसक्रीम बेचने वालों के पास मौके पर लाइसेंस भी नहीं मिला। यहाँ पर कुल्फियों व आइसक्रीम के 4 सैंपल लिए गए, जिनको जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। बता दें कि फतेहाबाद क्षेत्र में मिलावटी आइसक्रीम बेची जा रही है। कई फ्लेवर्स में गांवों में 5 रुपए की आइसक्रीम लोगों को दी जा रही है, जो कि संभव नहीं है। फौरन इस मामले में कार्रवाई करते हुए विभाग ने माचरा रोड स्थित गुरु कृपा आइसक्रीम फैक्ट्री पर रेड की और यहां पर जांच के दौरान करीब 20 किलो आइसक्रीम ऐसे मिले जो एक्सपायर हो चुकी थी। यहां पर कई फ्लेवर ऐसे मिले जो खराब थे। कुल्फियों व आइसक्रीमों को मौके पर ही टीम ने नष्ट करवा दिया। हरियाणा में कोरोना के कारण हालात ज्यादा खराब होने लगे हैं। कोरोना से मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है। राज्य में 24 घंटे में लगातार तीसरे दिन 2 और मौतें हो गई। वहीं 8,898 सैंपल की जांच में 693 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे पॉजिटिविटी रेट में 4 महीने में सबसे कम गिरावट आई है। प्रदेश में 7.86% पॉजिटिविटी दर
दर्ज की गई। राज्य के सोनीपत और सिरसा जिले में दोनों मौतें हुई हैं। हरियाणा में राहत की बात यह है कि एक्टिव केसों की संख्या में 20% की गिरावट दर्ज की गई है। 2 दिन पहले राज्य में 5000 से ज्यादा एक्टिव केस थे, जो घटकर अब 3970 पर आ गए हैं। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि भले ही एक्टिव मरीजों की गिनती घटी हो, लेकिन एक बार फिर से तेजी से राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ेगी। वहीं सूबे के 22 जिलों में गुरुग्राम सबसे टॉप पर बना हुआ है। यहाँ 24 घंटे में सबसे अधिक 253 नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा में इस साल अब तक राज्य में 20 मौतें संक्रमण से हो चुकी हैं। सबसे अधिक पंचकुला में मौत के मामले सामने आए। यहाँ अब तक 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 10,734 पर पहुंच गई। राज्य में 10 लाख से अधिक लोगों के सैंपल जांच के लिए किए जा चुके हैं। इंद्री उपमंडल के गांव भादसों के जौहर में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के मुताबिक ये लाश भट्टे पर काम करने वाले मजदूर की बताई जा रही है। पुलिस ने कहा कि उक्त मजदूर शराब पीने का आदी था और कई दिनों से गायब था। अचानक गांव के जौहर में उसका शव होने की सूचना मिली तो गांव वालों ने डायल 112 पर फोन कर घटना की जानकारी दी। इंद्री पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया और मामले की जाँच जारी है। फरीदाबाद के सोना रोड स्थित एमएस हॉस्पिटल में परिजन इलाज के लिए लाए गए बच्चे को रेफर करने पर भड़क उठे और इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाते हुए अस्पताल का घेराव कर डाला। माहौल को बिगड़ता देख मौके पर पुलिस भी पहुंची और स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई। वहीं हॉस्पिटल के डॉक्टर ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि बच्चे की आंतड़ियों में गंभीर इन्फेक्शन पाया गया और ऑपरेशन करके डैमेज आंत को निकाल दिया गया था और उच्च इलाज के लिए फिर बच्चे को रेफर कर दिया गया। डॉक्टर का कहना था कि जब बच्चे को लाया गया था तो परिजनों को सारी स्थिति से अवगत करवा दिया गया था और अब उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना था कि बच्चा ठीक ठाक है और बातचीत भी कर रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। ग्रुप नानक में लेकर आएंगे, वहाँ उन्होंने हाथ हिला दिया, ऐसी भी कर उन्होंने हाथ हिला दिया। इन्होंने गांव के हॉस्पिटल में गांव को ये गांव के कहेगा तुम यहाँ लिया, ये रात का 12 बजे एडमिट करो। इन्होंने बोलो घबराओ मत ना, इन्हें सिटी सिकॉन करके यहाँ भेजो, वो भी कराया है। इन्हें रिपोर्ट में कुछ नहीं दी, पता कर नहीं। तो बच्चे की कंडीशन खराब है, एम्बुलेंस को नहीं जाने दे रहे, क्या कहेंगे? बच्चे की कंडीशन खराब है, आप एम्बुलेंस को नहीं जाने दे रहे, क्या कहेंगे? बच्चे की हम ये कहना होगा हमारा बच्चा अच्छा चाहिए। एम्बुलेंस जाएगी ये कह रहे हैं डॉक्टर जाना चाहिए साथ में, डॉक्टर साथ में जाना चाहिए। हमारा बच्चा हम अच्छा होना चाहिए। एम्बुलेंस क्या चाहते हो आप इसमें? हम बच्चों को अच्छा चाहते हैं तो जान एम्बुलेंस को जान दो, जब इलाज हो जब तो हमको मना करें, डॉक्टर को बैठा दो, ले जाओ। सर गाड़ी में कुछ ना कुछ होगा तो उसको जिम्मेदारी कौन होगा? किसकी लापरवाही है इसमें? जाना लापरवाही बच्चे की तो हालत कुछ नहीं। बच्चे की खुद डॉक्टर की लापरवाही, हमारी कोई लापरवाही नहीं है। हमने बताया था, मरीज को सारा कुछ समस्या बताई थी, सब कुछ ऑपरेशन भी बताया था और ऑपरेशन में दिक्कत आने वाली बात भी बताई थी। परिजन हंगामा कर रहे हैं, कह रहे हैं परिजन हंगामा शायद पैसे बचाने के लिए कर रहे हैं, हम पे आरोप गलत लगा रहे हैं। कह रहे 1.5 लाख का बिल बना दिया। नहीं, बिल कोई 1.5 लाख का नहीं है, बिल लिया ही नहीं हमने, पैसा लिया भी नहीं है अभी हमने, और पैसा जो 10-15 हजार लिया था वो मरीज को वापस सौंप दिया है। कैसी कंडीशन है बच्चे की? बच्चा बिल्कुल ठीक है, आराम से बात कर रहा है। कह रहे बच्चे की आंतें वगैरह निकाल दी, आंतें तो निकालनी पड़ेगी, जो गली होंगी तो निकालनी पड़ेगी, उंगली कटेगी तो उंगली गली होगी तो निकालनी पड़ेगी। तो क्या इस बीच कोई परिजन नहीं था? सब परिजन थे, सबको समझाया गया था। रात को 6 बजे आरोप लगा रहे तो आरोप लगेगा, आरोप लगा रहे तो लगेगा ना। आप भी आरोप लगा दे तो लगेगा। तो कितना निराधार है जो लोग आरोप लगा रहे हैं? ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल निराधार है। सबको समझा करके किया गया था और हमेशा ही समझा के किया जाता है। मरीज सीरियस था, उसको बचा लिया गया और उसके बाद इन्फेक्शन फैलने का डर था, उस खतरे से भी बचा लिया गया। परिजन कह रहे हमें बताया नहीं तो उससे पहले ही बच्चे के साथ परिजन को सब कुछ हर एक को सब कुछ बताया गया था। ऑपरेशन थिएटर में लाके भी दिखाया गया था, आंतड़ियां भी दिखाई गई थी, जो गली हुई थी वो भी दिखाई गई थी, उनको बताया भी गया था। ऑपरेशन के बाद भी बच्चा बिल्कुल ठीक है, फिट है, आराम से बात भी कर रहा है। डॉक्टर साहब फिलहाल परिजन आरोप लगा रहे हैं कि लापरवाही कहीं की डॉक्टर की तरफ से। लापरवाही का आरोप तो लगा ही सकते हैं ना, लापरवाही तो आप कोई भी लगा सकता है। ना कोई परमिशन की जरूरत और ना ही प्रशासन का डर, सरकारी गली तोड़ी और घर के बाहर लगाना शुरू कर दिया सबमर्सिबल पंप। अधिकारियों को लगी भनक तो रुका काम। यहाँ बात हो रही है घरोंडा की अग्रसेन कॉलोनी की, जहाँ एक व्यक्ति ने नियमों को ताक पर रखकर सबमर्सिबल पंप लगाना शुरू कर दिया, वो भी सरकारी गली में। विभागीय अधिकारियों ने सबमर्सिबल के कार्य को रुकवाकर आगामी जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों की माने तो कोई भी बिना इजाजत
ट्यूबवेल नहीं लगा सकता और ये अवैध है। ऐसे में विभाग ने मामले से संबंधित लोगों के खिलाफ बनती कार्रवाई करने की बात कही है। आप लोगों के माध्यम से अभी पता चला है मुझे कि कोई पर्सन जो है वहाँ पे अग्रसेन कॉलोनी में बोर लगा रहा है अपने घर के सामने गली में। तो मेरा जो मानना है, जो नॉर्म्स हैं वो जो है वो बिना परमिशन के डिपार्टमेंट की और सेंट्रल ग्राउंड वाटर की परमिशन के बिना कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन जो है वो बोर नहीं कर सकता। तो जैसे ही मेरे अभी संज्ञान में मामला आया है, आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला, तो मैंने तभी अपने जेई को और सुपरवाइज़र को साइट पे मौका मुआयने के लिए भेजा है। और जो वहाँ पे मशीन वाला जो इलीगल तरीके से वहाँ बोर लगाने का मैटर मेरे सामने आया है, मैंने उसको भी अभी बुलाया है ऑफिस में और मैं उससे भी अभी बात करूँगा। अगर कोई ऐसी कोई बात सामने आती है तो पर्टिकुलर जो है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, विभागीय कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। अंबाला में श्रद्धालुओं के लिए मेयर द्वारा 2 दिन की धार्मिक यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 350 लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं मेयर ने अंबाला की जनता के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की। बता दें कि अंबाला से 5 बसों में लगभग 350 श्रद्धालु धार्मिक यात्रा पर रवाना हुए, जिसमें मेयर शक्ति रानी शर्मा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। मेयर ने सभी की मंगलमय यात्रा की कामना भी की। इस दौरान श्रद्धालु सालासर, बालाजी और खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।